हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड साइकिक हीलर, क्रिस्टल हीलर भी हूँ एंड यू नो दैट रेकी एनर्जीज भी करते हैं। एंड अगर आप वैदिक में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊँ, ठीक है ना, छोटे छोटे उपाय या कुछ जिसको करके आप अपनी लाइफ को और भी अच्छा कर सकें और जो आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाएँ, ठीक है ना, चाहे जो भी आपकी राशि हो या जो भी आपकी यू नो दैट वो हो, मतलब कुंडली जैसी भी हो क्या हो, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई लेट यू नो द थिंग्स, ठीक है। कोशिश करूँगी बनाने की, ठीक है ना। सो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियोस भी खुद बनाती हूँ। इतना बड़ा मतलब मेरा सेटअप नहीं है कि यू नो दैट मैं किसी को अफोर्ड कर सकूँ जो मेरी वीडियो को क्या नाम है एडिट कर सके, डाल सके। सो दैट इज़ माई ऑल, ठीक है ना। और साथ में क्या है कि रीडिंग्स वगैरह भी मैं खुद ही लेती हूँ एंड ऑल, ठीक है ना। सो आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो आई होप आगे जाके हम स्टाफ रखेंगे, थोड़ा सा मेरा काम भी स्लो मतलब होगा, कम होगा, मतलब मेरा बर्डन कम होगा, तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी रीडिंग्स बनाने की अच्छे अच्छे टॉपिक्स में वो। सो जैसे कि मेरा कल कल हाँ, कल सुबह की रीडिंग मेरी मिस ही हो गई थी। कल या परसों की पता नहीं कब की एक रीडिंग मेरी मिस हो गई थी, ठीक है ना। तो कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाता चीज़ें मेटेरियलाइज। और डेफिनेटली फेक अकाउंट से आपको बहुत ज़्यादा लाइक बच के रहना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखो भाई, हमारे पास स्टाफ नहीं है तो मैं किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करती रिगार्डिंग द रीडिंग पार्ट। सो आपको ध्यान देना है। हमारा एक ही नंबर है 8882643512। इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी रीडिंग को बुक कीजिए। कोशिश करती हूँ सेम डे वरना नेक्स्ट डे आपकी रीडिंग करने की। ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। बिकॉज अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर फॉलो कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो कर लीजिए। एंड आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ की, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, यू नो। एंड क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं और हम देखने वाले क्या है। सो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर चाहता तो है चीज़ें ठीक करना, बट उसको ना थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि वो अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये जो बंदा है ना, स्किल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। ये जो है ना चीज़ें जो है ना अपनी पर्सनल चीज़ों से लेके या अपनी लव लाइफ से लेके ना, ये बहुत ज़्यादा जो ध्यान करता है वो करता है अपने करियर पे, अपने पैसे पे, अपनी स्टेबिलिटी पे। तो उस तरह का बंदा है यहाँ पे। तो आप अगर इससे चाहते हो कि चीज़ें एकदम से ही आपको कमिटमेंट दे दे या कुछ कर दे, तो आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट टाइम पे ये कमिटमेंट दे देगा या बहुत इजीली कमिटमेंट भी नहीं आपको देगा। सो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अगर काफ़ी लंबा समय हो गया आपके इस रिलेशनशिप को, अगर नया नया नहीं है, बहुत लंबा हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के अंदर थोड़ी सी भावनाएं थोड़ी सी जागृत हो रही है। कहीं ना कहीं रात को सोते टाइम या सोचते टाइम या जब आंखें बंद करता है तो आपका चेहरा इनके सामने आता है और उनको लगता है कि कुछ ना कुछ इनको करने की ज़रूरत है, या यू आर द राइट फिट फॉर हर, कुछ ना कुछ, या राइट फिट फॉर हिम, जो भी लड़का लड़की आपका पार्टनर जो भी है, यू नो बेटर, ठीक है ना। सो उनका बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आपके साथ अगर वो ज़िंदगी बिताएंगे तो एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी रहने वाली है। हो सकता है इनिशियल्स में जो है इन्होंने फ्रेंडशिप बस ऐसी ही कर ली होगी। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, और हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हैं, या किसी फ्रेंड सर्कल की पार्टी वगैरह में इस तरह से कुछ मिले हैं, या हो सकता है कुछ कॉलेज में मिलने के चांसेस लग रहे हैं। बट चीज़ें या तो आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई थी या फिर दोबारा से शुरू हुई है, या चल रही है बट उतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही, या जो भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या कुछ भी है, या फिर वो मैरिड हैं आप भी मैरिड हो, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मिले, आप दोनों की वाइब मैच हुई और आपको लगा कि शायद आप दोनों सोलमेट हैं, एक दूसरे से बात करना। और ये जो कनेक्शन है बहुत आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है ना। आप नहीं चाहते कि ये कनेक्शन यहीं तक रहे, आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे, हम एक साथ रहें, जिएँ और चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनको पता है कि उनकी शादी नहीं हो पाएंगी, बट एक अच्छा रिलेशनशिप वो आपस में चाहते हैं कि ना वो अपनी फैमिली डिस्टर्ब करें, ना वो आप अपनी फैमिली डिस्टर्ब करें, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके लाइक दैट। एंड इस टाइम पे आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि उनको आपसे रिलेटेड, मतलब आपकी वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज यू आर मेच्योर इनफ एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ कि अगर आपका जो पार्टनर है, ठीक है ना, वो सिंगल है
और वो क्या चाह रहा है। तो उसका मन में बेसिकली यही है कि चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, एंड उसे लगता है यू आर द वन जिसके साथ वो आगे चीज़ें बढ़ा सकता है। एक न्यू बिगनिंग, न्यू ओपनिंग करना चाहता है अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं। अगर कॉन्टैक्ट में भी हैं तब भी वो सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस रिलेशनशिप को कैसे ग्रो किया जाए, एंड क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने रिलेशनशिप को और भी फॉर्म कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बंदे का, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये सोच रहे हैं, एंड चीज़ें इनको लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और बढ़िया होंगी, और इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएंगी। शायद जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। व्हेन यू एंटर्ड हिज लाइफ तो लाइक अ डार्कनेस, ब्लैक, सिर्फ ऑफिस का काम, लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करनी है और बट एक प्यार, एक संतुष्टि, एक किसी के साथ अपनी वार्तालाप शेयर करना, किसी की प्रेजेंस एंजॉय करना, किसी का आपको देखना अच्छा लगना, ठीक है ना, बात करना या किसी को मिस करना, वो वाली फीलिंग सब आपके आने के बाद शुरू हुई है। तो उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि सब चीज़ें अच्छी हैं और आप उनकी लाइफ में रहोगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होंगी, बेटर होंगी, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें वंडर कर रहे हैं। आपको पाके ऐसा नहीं है खुश नहीं है, ही इज़ वेरी हैप्पी, बट हो सकता है वो दिखाते ना हो, ठीक है ना, अपनी तरफ से, मतलब उनकी थोड़ी सी ऐसी है। या फिर ये हो सकता है ये फ्यूचर की एनर्जीज़ भी हो सकती है कि अभी कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर आपकी लाइफ में एक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनके साथ आप नहीं रहना चाहते, तो इस तरह का कोई बंदा आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जो कि सेम टू सेम आपको लगे कि मिरर करता है आपकी चीज़ों को। मिरर इन द सेंस कि जैसी आपकी थॉट प्रोसेस है सेम सामने वाले की भी ऐसी ही थॉट प्रोसेस है। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का बंदा वापस आने के चांसेस हैं, वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकता है, मिल सकता है। फ्रेंडशिप की तरह आपका मतलब ये रिलेशनशिप शायद स्टार्ट हो सकता है, देन इट विल ग्रो अप, देन यू रियलाइज़ कि यही शायद आपका ट्विन पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, एंड उसे पाके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पास्ट के रिलेशनशिप में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, सो यहाँ आपको मिलेगी क्लैरिटी, यहाँ आपको मिलेगा प्यार, यहाँ आपको मिलेगी सिक्योरिटी, यहाँ मिलेगी स्टेबिलिटी और मूवमेंट मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, जो मिलना चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ होगा बंदा आपके साथ रहने में, ठीक है, आप उनके हो, और सेम जो फीलिंग होगी वाइस वर्सा आपकी भी रहने वाली है। सो यहाँ पे बहुत जल्दी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो पार्टनर जरूरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट प्लान करेंगे, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ वो भी कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। एंड काफ़ी कुछ ऐसा है कि आपके साथ थोड़े से कोजी और थोड़े से दैट अलोन टाइम बिताना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब इस तरह से कि साथ बैठे चीज़ों को क्लैरिफाई करें, लाइफ में आगे क्या करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली फीलिंग है दैट कि बस कुछ घर गुजरना है, वो वाली नहीं, बट चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों में मतलब एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वाला लव, बहुत क्लैरिटी चाहते हैं, बहुत समझदारी वाली जो भावनाएं होती ना वो चाह रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा एक इंटेंस लवर रहे हों, पर टाइम के साथ इन्होंने भी अपने आप को ग्रो कर लिया, मैच्योरिटी लेवल इनका आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली ये हमेशा आपको सोचते हैं, हमेशा आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, दिन में रहो ना रहो, बट रात को हमेशा आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। एंड कुछ फ़ोटोज़ इनकी आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं जिसको देखते हैं। एंड एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगी, मैजिशियन जो है 1 नंबर का कार्ड है, सो 1 भी 1 नंबर का कार्ड है। अगर हम 10 की बात करें दैट इज़ ऑल्सो 1, ठीक है ना, 1 + 0 1। और हम 19 नंबर की बात करें, 9 और 1 10 होता है, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 1 1, ठीक है। सो डबल वन वाली सीरीज़ आपको दिख सकती है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं आजकल, सो आई एम वेरी मच श्योर कि डिवाइन आपको कह रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। तो एक फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा बिगनिंग का नंबर होता है, एंड जब ये बिगनिंग है जो कि हो रही है या होने वाली है बहुत जल्द आपकी लाइफ में, वो अब आने वाली है नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 जो होता है कंपैटिबिलिटी का नंबर है, नंबर 2 हमारा हार्मनी का नंबर है, नंबर 2 हमारा जो है पार्टनरशिप का नंबर है, कि दो बंदे आपस में साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को आगे इनिशिएट किया जाए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है। सो आपके सामने है, आपके सामने कैलकुलेशन करी, आपके सामने कार्ड शफल करे, आपके सामने निकाला, और आपके सामने ही मैंने एलैबोरेट भी कर दिया। तो यहाँ पे हो सकता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 19 हो सकती है, 11 हो सकती है, 2 हो सकती है, लाइक दैट इज, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं और क्या मॉर्निंग थॉट इनके क्या हैं। देखो कार्ड्स आपके सामने निकाले, आई होप आपको दिख भी रहे होंगे अच्छी तरह से। देखो
हमारे पास तो देखो जो कार्ड्स आए हैं, मुझे लगता नहीं है शायद कोई एस बचा होगा हमारे पास। 3-4 एस टोटल होते हैं, जिसमें से हमारे पास 3 आ गए हैं। पहले एक ये वाला था, एस ऑफ सॉर्ड आया, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है ना। 3 एस तो हमारे पास आ गए, 3 इक्के तो हमारे पास आ ही गए। शो तो वैसे भी आप जीत ही गए हो। जब 3 इक्के आते हैं, आपने खेली होंगी कभी ताश के पत्ते या सिप वगैरह, तो 3 इक्के आते हैं तो आप तो जीत गए मालिक। सिचुएशन आपकी फेवर में है। तो एस ऑफ सॉर्ड है, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या आपसे कुछ गलतियाँ हुई तो मैनिपुलेट करके सिचुएशन नहीं है, ऑल ओके करना चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो भी रही हैं, ठीक है ना, या कभी कुछ प्रॉब्लम अगर आती भी है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आती भी है, तो उस केस में आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, हमें दोनों ही चीज़ें बैलेंस आउट करनी है। काफ़ी हद तक इस पार्टनर जो है आपका, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। उन्हें लगता है कि पैसों से काफ़ी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। सो इस वजह से वो हमेशा, जब उन्होंने शुरुआत की थी इस रिलेशनशिप की, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया था। और जब हम देखो लास्ट का कार्ड जो अब हमने निकाला, ये भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक, बट अब यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ हमारा क्या हो गया कि इन दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले ध्यान था इनका पैसों में, ठीक है, और जो लव रिलेशनशिप है वो सेकेंडरी आइटम था, बट यहाँ पे दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। और 14 नंबर है, तो मतलब 1 + 4 = 5, तो ये नंबर दिखाता है हमारा चेंज का। चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहते हैं। इनको लग रहा है कि बहुत लंबा रास्ता है अभी आपके साथ जानने के लिए, और चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे हमें एंजल्स के विंग्स दिख रहे हैं, मतलब भगवान इनको खुद ना खुद कुछ ना कुछ सपने में आके इंडिकेशंस डेफिनेटली दे रहा होगा आपके लिए। कभी भी ये कहीं जाते हैं तो शायद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके इनिशियल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं, या आपने कभी कोई ड्रेस पहनी हो, कोई और बंदा उस तरह का दिख गया है, या कहीं पे आप घूमने जाते थे, उस जगह पे अगर ये गुजर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, या उनको कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आप इनके आसपास हो, लाइक दैट इट इज़। तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। गलतियाँ इनकी तरफ से हुई है, आपकी तरफ से हुई, उनको मैनेज करना चाहते हैं। ये सब पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो बहुत कुछ इन्होंने करा है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, बट उनको ये लग रहा है कि पैसा बहुत कमा लिया, इज़्ज़त बहुत कमा ली, बट जो स्टेबिलिटी, जो प्यार, जो आपको जो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था ना, उसमें कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हैं। तो उनके भी बहुत सारी डिज़ायर्स आपको लेके, जो कि उसको भी वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को बहुत अच्छा ये सपोर्ट कर रहे हों, या चीज़ें बहुत अच्छी हो, बट जब इनकी खुद की बात आती है तो इन्हें लगता है कि अपने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, एंड जो इनकी खुद की जो हैप्पीनेस है, दैट इज़ यू ओनली। तो उसके लिए भी ये काम करना चाहते हैं। सो विद इन 1 ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आपके लिए। जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ की चल रही है, वो नेक्स्ट लेवल पे डेफिनेटली जाने वाली है, पॉजिटिव नेक्स्ट लेवल पे, राइट, नॉट नेगेटिव। तो हो सकता है इस टाइम पे देखो, ये नीचे इसने इतनी मेहनत करी है कि नीचे कितनी जड़ें इसकी मजबूत हो गई, मतलब दिल दिमाग में इसकी चीज़ें फिट हो गई कि आपके साथ चलना है। बट हो सकता है बाहर जो भी थोड़ा सा आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा कम दिखा पा रहा है, या शायद आपको दिख ही नहीं रहा है। सो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। अपना कप ऑफ लव इस तरह से वो आपको प्रेजेंट करेंगे, भाई तुम ही हो मेरे, एंड वो उनकी भावनाएं आप समझिए कि भावनाओं के पीछे का जो प्यार है, दैट इज़ बहुत गहरा, बहुत अंदर तक है। अगर वो इतने तक आके आपको ये सब चीज़ बोल रहे हैं, इट मीन्स ही इज़ फीलिंग और शी इज़ फीलिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करेंगे, और या फिर आप उन्हें अप्रोच करते, जैसे भी वाइस वर्सा आपकी बातचीत होती है, नेगेटिविटी दिमाग से हटा के, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हमें आगे चलना चाहिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ट्स भी कहता है कि बैलेंस मेंटेन होता है। डेफिनेटली ये बंदा शादी के बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली। यहाँ पे भी क्या है, कोई ना वॉन्ट्स का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं एक दिखा रहे हैं कि एक सेट पर्सनालिटी है, जो कि अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंसेस को, अपने परिवार को, ठीक है ना, सबको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है। सो बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड हमारे पास आए हैं, ठीक है ना। सो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लीजिए। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। वाओ, नेक्स्ट सेक्शन भी बहुत प्यारा रहने वाला है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी एंड झूम रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों में। सो आपसे मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका ख्याल आते ही फील्स की एवरीथिंग इज़ टू गुड। हो सकता है उससे पहले ही आपसे कॉल कंफर्म वगैरह कर ले, और शायद एक आगे का टाइम रखें आपसे मिलने के लिए, बट उस टाइम पे ही इज़ फीलिंग कि लाइक दिन काटना भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम झूमते हुए से नज़र आ रही हैं, आ रहे हैं इस तरह से। लाइफ में जो भी नेगेटिविटी सब कुछ थी, उनको पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट था आपके केस में, तो उसको भी छोड़ के आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है दिस इज रिलेशनशिप इज़ बेस्ट फॉर हिम और हर।
अभी ये क्या है कि सिर्फ पहले पैसों को ध्यान दे रहे थे, देखो यहाँ पे भी देखो मनी आया है, उसके ऊपर कप्स आए हैं। कप्स हमेशा क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, तो अब ये कप्स पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लेना चाहते हैं कि पैसा बहुत कमा लिया, अब क्या करते हैं, कप्स पे ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी का एंड होते हुए पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में भी कुछ चीज़ें दिखने के चांसेस हैं, क्योंकि 8, 9, 10 भी आपको कहीं दिख रहा हो, सेम नंबर ना सीरीज़ आगे चलते हुए 7, 8, 9 कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिखने के चांसेस हैं। तो जब भी इस तरह के नंबर्स आपको दिखते हैं तो आपको उनको क्लेम करना है एंड अपनी विश मांगनी है डिवाइन से, राइट। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग कितने % आपसे रेजोनेट हुई है, एंड हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द नई से नई रीडिंग आपके साथ ला सकें, आपको क्लैरिटी दे सके लाइफ में, राइट। एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डायरेक्टली शेयर कीजिए इस रीडिंग को, इस पेज को। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।